Okay, Sudhir, many congratulations on your being selected as TGT English. He is Mr. Sudhir Kumar, my ex-student from the previous batch. He has finally been selected in TGT Uttar Pradesh. I wish him all the best for his future undertakings. Okay, thank you. सबसे पहले मैं सर को थैंक्स देता हूं कि मुझे यहाँ आने का मौका दी। मैं ज़्यादा तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतने बोलूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए इच्छा रखते हैं तो बस एक सीधा टारगेट, मतलब जैसे 3 स्टंप होते हैं तो सीधा बिचले को गिराने की कोशिश करिए। मैं जब यहाँ 10 जुलाई 2017 को प्रवेश करता हूँ तो बस एक ही मेरा टारगेट था, 70,000 टेट की वैकेंसी आती है तो मैं उसकी तरफ एक भी मतलब नज़र से नहीं देखता हूँ। और चोरी फार्म मेरे जो ज़्यादा इंस्पायर जो हैं, आज मैं जिसकी बदौलत यहाँ पर खड़ा हूँ वो मेरे मामा जी हैं। उन्हीं की वजह से मैं इलाहाबाद तक पहुँचा हूँ और उन्हीं का मेरे शिक्षा में ज़्यादा योगदान है। तो मैं जब 10 जुलाई को पहुंचता हूं तो 3.5 साल, आज 10 जनवरी को मुझे 3.5 साल इलाहाबाद में हो जाएगा। तो इस 3.5 साल के दौरान मैं किसी और वैकेंसी की तरफ देखा भी नहीं, बस एक टारगेट था TGT PGT, और वो आज मुझे नए साल में मिल गई। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप जैसे आज मेरे लिए नया साल है और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी वीक पॉइंट थी वो ग्रामर थी। अगर मैं ग्रामर में वीक पॉइंट नहीं होती तो शायद मैं 16 में ही सिलेक्शन पा गया था, क्योंकि मैं 16 में भी इंटरव्यू दिया था और सेल्फ स्टडी से, ना कि इलाहाबाद की घर पे था। तो जब मुझे लगा कि नहीं मेरी कोई कमी है तो 3 महीने के अंदर सर जी ने मुझे इतना ट्रेंड कर दिया कि मैं कभी रेन मार्टिन छुआ तक नहीं था। भले इंटरव्यू चला गया, क्वालिफाई हो गया, लेकिन मैं रेन मार्टिन को कभी पढ़ता नहीं था। लेकिन जब यहाँ मैं आया हूँ, 1 जनवरी को एडमिशन लेता हूँ और मार्च में एग्ज़ाम था मेरा, 9 मार्च को एग्ज़ाम था, और रेन मार्टिन 3 महीना में मैं इतना करने लगा कि इसके बाद मुझे कोई और बुक आज भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप लोग अगर सर के साथ लगे हैं तो समझ जाइएगा सिलेक्शन आपका श्योर होगा। बस इससे ज़्यादा और आपको मैं क्या बताऊँ। यही है जीवन के टारगेट। जब मैं टेट का फार्म भरा, जब भी मैं पढ़ता था टेट का, तो मुझे ये लगता था कि मैं कहीं न कहीं कुछ खो रहा हूँ अपने आप को, तो मैं उसको तुरंत साइड रखता था और TGT की बुक उठा लेता था। बस मेरी यही सफलता के राज हैं। और मैं कोई भी फार्म अप्लाई नहीं करता, टीचर से जो भी रिलेटेड होता था उसको अप्लाई करता, चाहे वो MP हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहाँ का भी हो। और थैंक्स सर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस सुधीर। ठीक है, देखिए सुधीर ने एक बहुत अच्छी बात कही, ठीक है, कि आप जब एक कॉम्पिटिटर हैं, एक एस्पिरेंट हैं, तो जो आपका प्राइम टारगेट है आप उसी को फोकस करिए। ठीक है, ये बात सिर्फ आप ही पे नहीं, कहीं भी दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, जयपुर में, उदयपुर में, ठीक है, जो भी मतलब एजुकेशन हब हैं, वहाँ पे बच्चे वनडे की तैयारी करते हैं, पता चला SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, कानूनगो की वैकेंसी आ गई, सिपाही की आ गई, दरोगा की आ गई, तो एक ही साल में वो 4-5 तरह की तैयारी शुरू कर देते हैं। फोकस नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रिपरेशन को करने के लिए आप फोकस होइए पहले तो। अगर हम TGT PhD कर रहे हैं तो एकदम उसी पे फोकस रहिए, लेफ़्ट और राइट जाने की ज़रूरत, ठीक है, किसी दूसरे एग्ज़ाम को फोकस मत करिए। और ये तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम क्लासरूम में आप लोगों से बात कर रहे थे, मेरे समझ से TGT या PGT इससे ईजी एग्ज़ाम है ही नहीं इंडिया में कोई। आप कोई एक ऐसा एग्ज़ाम बताइए जिसमें सिर्फ आप ही का पढ़ा हुआ सब्जेक्ट पूछा जाता हो, कोई एग्ज़ाम बताइए। आप एक छोटा सा एग्ज़ाम सिपाही लीजिए, लड़का सिपाही के लिए अप्लाई कौन करता है? जो अपने आप को सोचता है यार मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। क्यों भाई? वो हो सकता है कि मैथ्स ना पढ़ा हो, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में मैथ्स ना पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन जब वो सिपाही का एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे तो कुछ नहीं पूछेगा।
आप इंग्लिश ग्रेजुएट हैं, आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट में ही लिटरेचर का भी पूछेगा और इंग्लिश सब्जेक्ट में ही ग्रामर का ही पूछेगा। हाँ, एक बात ये है, जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा एक सिलेक्शन हुआ है। सुधीर, आपके बैच में 7 स्टूडेंट्स थे? हाँ, 7 स्टूडेंट्स हैं। 7 में से 5 सेलेक्ट हो गए हैं। एक फ्रेशर थे बिल्कुल, जिनका 2 नंबर से नहीं हुआ था। एक लेडी थी, उन्होंने महिला वर्ग में भर दिया था, चूँकि महिला वर्ग की मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाती है, इस वजह से उनका नहीं हुआ था। बाकी पिछले बार 3 मेरे LT स्टूडेंट्स हो गए थे, जब टोटल मेरे 7 ही स्टूडेंट्स हैं। अब ये है कि मैं टीचर हूँ, तो 7 ही स्टूडेंट्स कैसे थे? मेरी कोचिंग को चलते हुए 3 साल हो गया। मैं अपना एडवर्टीज़मेंट नहीं कराता। एडवर्टीज़मेंट अगर कराना है तो आप लोग कराएंगे, जैसे आप सुधीर कराएंगे। मेरे एक स्टूडेंट हैं, अभी ज्वाइन कर ली हैं LT, अरविंद, ठीक है। अरविंद ने काफ़ी एडवर्टीज़मेंट किया है, और कहीं ना कहीं अरविंद के माध्यम से ही यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं, 10-12 लोग, ठीक है, ओके। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी को ये लगता है कि ग्रामर के वजह से आपका सिलेक्शन रुका है, चाहे 2 नंबर 3 नंबर, या आप समझते हैं कि ग्रामर आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, मेरी ऑनलाइन क्लास भी चलती है, ऑफलाइन क्लास भी चलती है। जो लोग इलाहाबाद में हैं या इलाहाबाद आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ करके ट्रायल करके देख लीजिए, ठीक है। आप जैसा ग्रामर को समझते हैं या जितना टफ समझते हैं वैसा है नहीं। इट्स फार मोर ईजियर देन व्हाट यू थिंक, ओके। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन क्लास भी मेरी चल रही है, वहाँ देख सकते हैं, या फिर मेरा नाम जगदीश मौर्य है, यूट्यूब पे जाइए, जगदीश मौर्य सर्च करिए, मेरे वीडियोस खुल जाएंगे। आप एक बार पहले वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और हमने देखा है कि जो ये TGT PGT एस्पिरेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 30 एज ग्रुप के हैं। 30 एज ग्रुप का ये मतलब होता है कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि कोई जॉब कर लेना चाहिए, प्राइवेट हो या कोई भी छोटा काम हो, हम ट्यूशन पढ़ा लें कि छोटे पैसे कहीं से आ जाएं, अपना खर्च तो हम खुद निकाल लें। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम और एनर्जी दोनों ही निकल जाता है, बात समझ में। और इस वजह से हम डिसीजन बहुत क्विक नहीं ले पाते हैं। पहली बात तो ये समझिए, डिसीजन में इतना देर नहीं करना चाहिए हमको, तुरंत डिसीजन लीजिए। अगर करना है तो करके ख़त्म करिए, नहीं तो साइडलाइन हुई है। हाँ, एक बात ये हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगे कि सर को क्या पता, यूपी में एक बार वैकेंसी आती है, 6 साल बाद एग्ज़ाम होता है, तो हम 6 साल लगातार इलाहाबाद में रह के या कहीं भी घर पे बैठ के तैयारी तो नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की हर साल वैकेंसी आती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीट इंग्लिश की ही होती है। आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है, वो भी छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए किसी की वजह से नहीं हुआ, अगर हमको ग्रामर बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर छोटे मार्केट में इंग्लिश की कोचिंग की डिमांड ज़रूर है। हर बच्चा इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ना चाहता है, तो आप अपना पॉकेट मनी तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर के हाल में बता दूं कि जैसा हमने कहा कि जैसा हम एक्चुअली समझते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा हट के है। इसको कैसे प्रूफ किया जाए, बात समझिएगा। अगर आप पिछले 5-6 साल या 10 साल का बैंक के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आप निकाल के देखें, तो बैंक में इंग्लिश कंपलसरी पूछी जाती है, प्री में ही 30 नंबर का इंग्लिश होता है, और आज से 5-6 साल पहले वो 30 नंबर की जो कट ऑफ बनती थी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, लास्ट जो गई है बैंक PO की मैक्सिमम वो 9 नंबर गई है। और बैंक PO में या बैंक के एग्ज़ाम में हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे कम बैठते हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड ICSE और CBSE के ज़्यादा बैठते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है। हम भी सब लोग मानते हैं कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी होती है, ठीक है। अगर उनकी अंग्रेज़ी वाकई अच्छी होती है, जो बचपन से ही नर्सरी से KG से LKG से इंग्लिश की बातें सुन रहा है, इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख रहा है, ठीक है, तो इस लेवल पे आकर के जब वो कंपटीशन में बैठता है तो 30 में कट ऑफ 4, 5, 6, 8 ही क्यों जाती है, 20+, 25+ जानी चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा सुधीर ने कहा, आप लोग एकदम फोकस करिए एग्ज़ाम को, कहीं डेविएट मत हुई है। और ऐसा हमको लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, जैसा इन्होंने अपना इरादा दिखाया वैकेंसीज़ को लेकर के, ये रेगुलर चीज़ें चलती रहेंगी, है ना, ठीक है। तो एकदम फोकस्ड हो जाइए, लेफ्ट राइट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके सुधीर, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, एक काम ज़रूर करिएगा, सुनिए, पता नहीं अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। मैं टीचर हूँ,
साथ ही साथ मेरा बिजनेस भी है। टीचिंग आजकल एक बिजनेस रह गया है, हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बात समझिए, हमको इंग्लिश से पीजी करने के बाद भी खुद से इंग्लिश पढ़ने में डर लगता है। जैसे कि अभी सुधीर ने कहा, आप लोग रेन एंड मार्टिन को बाइबल समझते हैं कि उसमें जो दिया है सब सही दिया है। ऐसा नहीं है। और जो मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो मेरा पता जो है मेरे चैनल पे है, आप आ जाइएगा रेन एंड मार्टिन लेकर के, मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ क्या है। तो आखिर ये हालत क्यों है कि हमको इंग्लिश से एमए करने के बाद भी जो ऑर्डिनरी ग्रामर की किताबें हैं वो भी समझ में नहीं आती? क्यों? क्योंकि शायद हमको उस तरह से समझाया नहीं गया जिस तरह से समझाना जाना चाहिए था, है कि नहीं? तो मेरे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, अब जो टीचर बने हैं, देखिए टीचर जो होता है ही इज़ अ नेशन बिल्डर। क्या? नेशन बिल्डर। नेशन की पूरी, मतलब टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन दैट टीचेस ऑल अदर प्रोफेशंस, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से, आप सिर्फ पैसे के लिए नौकरी मत करिएगा, राष्ट्र के लिए नौकरी करिएगा, ठीक है। ईमानदारी से वो चीज़ दीजिएगा जो आपको देना चाहिए, ठीक है। वो आज से 20 साल पहले वाली पद्धति छोड़ दीजिए कि गुरुजी, हम याद है बहुत से ऐसे गुरुजी थे स्कूल लेवल पे कि पहली क्लास में आते थे तो मैथ्स पढ़ाने के बजाय अपने घर का पता यहाँ पे मैप बनाते थे कि इस रास्ते से ऐसे जाना, इस गली से ऐसे, तो हमारे घर पहुँच जाओगे। आशा क्या समझ गए होंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। नेशन बिल्ड करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, टीचर्स की। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं कुछ यहाँ मेरे बैठे हुए मित्र हैं, तो 2-4 नंबर से या 2-4 पॉइंट से मैं पूरी क्लासरूम दिखा दे रहा हूँ। होल्ड ऑन, मैं कैमरे को रिवर्स कर देता हूँ, रुक जाइए। अच्छा, घुमा दूँ क्या कैमरा? घुमा दूँ, पूरा ही घुमा दूँ। बहुत छोटी सी क्लासरूम है। बोले सर, अब रुक जाइए, जब क्लासरूम दिखा रहे थे एक बार क्लासरूम दिखा दें। हाँ, आप बोलते रहिए, क्लासरूम दिखेगा। मैं यहाँ मेरे बैठे हुए कुछ मित्र हैं, जैसे कि इंटरव्यू में प्रवेश किए थे, बट 2-4 पॉइंट से वो बाहर हो गए हैं। तो मैं उनके लिए यही कहता हूँ कि मैं भी इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ 2016 में। तो वो एकदम निराश मत हों, वो लगे रहें, बस एक टारगेट बना के लगे रहें और उनको सफलता मिलेगी। तो होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं सर के कोचिंग में आया था तो मैं अकेला आया था, कोई था नहीं यहाँ, और एसएससी के बीच में मैं बैठकर यहाँ पढ़ा हूँ। अब जान जाइए कि सर में क्या क्वालिटी है, आप लोग खुद बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सर ये बात सही है कि सुधीर जब आए थे तो अलग से टीजीटी पीजीटी का कोई बैच नहीं था, एसएससी सीजीएल का ही बैच हमारे यहाँ चल रहा था और उसी बैच में ये पढ़े थे, ठीक है। एक चीज़ और है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम सर आते हैं जैसे कोचिंग में कि सर हमको बैंक का इंग्लिश पढ़ना है, बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमको आईएएस का पढ़ना है, हमको टीजीटी पीजीटी का, हमको एसएससी सीजीएल लेवल का पढ़ना है, 10+2 लेवल का नहीं पढ़ना है। बात को समझिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो सेम है जब तक इंग्लिश फंडामेंटल का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर फंक्शंस, बस यही इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर फंक्शंस। ये चीज़ आ गई तो उसके बाद आप किसी भी तरह का सेंटेंस कैसा भी फ्रेम कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, क्लॉज समझ सकते हैं, क्लॉज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। और अभी तो मान लीजिए कि आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया है कि आप लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है। ओवर टू। आज तो मैं देख रहा हूँ कि करीब 13 और 14 लोग हैं, तो अब तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है आप लोगों का। आप चाहते हैं कुछ भी, कोई भी पीजीटी भी क्रैक कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। करेंगे, मैंने वादा किया है, आप देखो मैं लाइव कैमरे पे बोल रहा हूँ। सुनो मेरी बात, आप जब पेपर दिए थे तो ग्रामर के कितने क्वेश्चन बने थे? 65 बने थे, ठीक है। और जो लोग एलटी में सेलेक्ट हुए हैं वो 40+ करके आए थे। यस। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप लोगों से, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, अगर 50 क्वेश्चंस ग्रामर के बनेंगे, जब मैं ग्रामर कह रहा हूँ तो ग्रामर प्लस वोकैब, ग्रामर प्लस, तो अगर 50 क्वेश्चन भी ग्रामर प्लस वोकैब बनते हैं तो 40 आप लोग सही करके आओगे क्लासरूम के दम पे, अपना मेहनत लगा दिए तो प्लस हो जाएगा।
ये बात मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, ठीक है। बाकी दुर्भाग्य तो अलग बात होता है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोगों को अग्रिम बधाई हो कि नया साल आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक हो। ओके, थैंक यू सुधीर, थैंक यू।